नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का पार्ट 2 जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है और इस चैप्टर के बिल्कुल IMP क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको मैंने बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि हो सकता है अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं इस टाइप के और भी अधिक से अधिक वीडियो या 10th क्लास संबंधित जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। यानी जब धनुष टूट जाता है तब परशुराम क्रोध होते हैं। अब जब धनुष टूट जाता है परशुराम क्रोध होते हैं, तब लक्ष्मण क्या क्या तर्क देते हैं, मतलब क्या क्या बातें कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम बताने वाले हैं। तो देखिए उत्तर क्या है हमारे पास, ये उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर में लिखा है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। मतलब लक्ष्मण ने बहुत सारे तर्क दिए। क्या क्या तर्क दिए देखिएगा। पहला तर्क हम पढ़ते हैं। पहले नंबर का लिखा है कि लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, कौन कहते हैं, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। मतलब लक्ष्मण जी किनसे कहते हैं, परशुराम से, कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, यानी कभी भी आप इस प्रकार गुस्सा नहीं हुए, तो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि ये धनुष टूट गया तो इस पर इतनी ममता क्यों बरस रही है, मतलब इतना प्यार क्यों आ रहा है आपको इस धनुष के प्रति, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, ठीक है। देखिएगा दूसरा पॉइंट है, सभी धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, कि सभी धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट लिखा है कि राम ने तो इस धनुष को एक नए भ्रम में देखा था। मतलब सिर्फ भ्रम के तौर पर राम ने इस धनुष को देखा था। और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट लिखा है ये धनुष तो राम के छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ये धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, मतलब जैसे राम ने छुआ और वैसे वो टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, मतलब इसमें राम का कोई दोष नहीं है। आप तो बिना कारण ही उन पर क्रोध कर रहे हैं। यानी जब परशुराम क्रोध कर रहे हैं तो ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से कि आप तो बिना वजह ही क्रोध कर रहे हैं, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, वो धनुष तो अपने आप टूट गया, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई है उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यानी क्या कह रहा है, परशुराम के क्रोध करने पर, जब परशुराम क्रोध होते हैं तब राम और लक्ष्मण जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, प्रतिक्रिया मतलब जो बातें उनसे कहते हैं, किनसे, परशुराम से, तो ये होती प्रतिक्रियाएं, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की, मतलब राम के स्वभाव लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अब मैंने एक बात और यहाँ पर बताई आपको, मैंने यहाँ पर लिखा है अथवा में, अथवा में एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए अथवा लिखा है। तो अथवा मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, अथवा में लिखा है मैंने राम के स्वभाव की विशेषताएँ लिखिए। यानी ये क्वेश्चन जो ऊपर लिखा है ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा सकता है कि राम के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, सिर्फ इतना सा पूछा सकता है। फिर मैंने देखिएगा यहाँ पर एक और अथवा आपके सामने लिया हुआ है, तो एक अथवा और क्या लिया है ये भी देखिएगा। अथवा लिखा है हमारे पास कि लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। यानी ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी परीक्षा में आ सकता है कि राम के स्वभाव की विशेषता लिखिए या फिर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो चलिएगा पढ़ते हैं इसका आंसर। आंसर देखिएगा हमारे के पास क्या लिखा है कि राम के स्वभाव की विशेषता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम के स्वभाव की विशेषता है। क्यों कि जैसे जो क्वेश्चन आएगा वैसे हम आंसर तो लिखेंगे, लेकिन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको राम की विशेषता भी लिखना है और लक्ष्मण की विशेषता भी लिखना है। तो पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, राम के स्वभाव की विशेषता है, इस टाइप से हम हेडिंग डाल लेंगे। चलिएगा इसका पढ़ते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट देखिएगा, राम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मतलब राम किस टाइप के व्यक्ति थे, तो हमने बोला राम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जब परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा, यानी परशुराम ने जैसे नाम पूछा कि धनुष किसने तोड़ा, ठीक है, तो परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा तो उन्होंने स्वयं को उनका दास बताया। किसने, राम ने, कि मैं तो आपका दास हूँ, इस टाइप से उन्होंने
बताया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है राम बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। ये राम का, देखो अगर आप चाहें तो इन जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जैसे पहला पॉइंट बोला मैंने कि राम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, अगर आप चाहें तो इतना सा भी लिखेंगे तो परीक्षा में चल सकता है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है कि जब परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा तो उन्होंने स्वयं को उनका दास बताया। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी लिखेगा तो चल सकता है। ठीक है, सेकंड जो हमारा था कि राम बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे, तो इसमें भी अगर इतना सा लिखोगे तो भी चलेगा। इसके आगे अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि राम बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए उन्होंने परशुराम से पूछा कि बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा, मतलब आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा मैं पालन करूंगा, इस टाइप से राम कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है राम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। तो ये पॉइंट भी आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, राम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति थे। और अगर आगे लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जब परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोध किया, यानी जब परशुराम लक्ष्मण पर क्रोध करते उस समय क्या करते हैं राम, कि जब परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोध किया तो वे धैर्यपूर्वक सुनते रहे और उनका प्रतिकार नहीं किया, मतलब उन्होंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और धैर्यपूर्वक वो सुनते रहे, है ना। फिर अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट लिखा है कि राम मधुर भाषी के धनी हैं। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ तक लिख सकते हैं। राम किस टाइप के व्यक्ति, मधुर भाषी के धनी है। मधुर भाषा मतलब उनकी बहुत ही शानदार भाषा है, मधुर भाषा है ना, यानी उनकी भाषा में कोई कठोरता नहीं है, इसलिए उनको मधुर भाषा कहा गया, मधुर भाषी भी कह सकते हैं। राम बहुत मधुर भाषी भी थे, इतना सब लिख सकते हैं। और चाहे तो फिर आगे हम कैसा लिखेंगे कि जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच कटु वार्तालाप हो रही थी, यानी जब परशुराम और लक्ष्मण के बीच कटु वार्तालाप, यानी जब दोनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही थी, और कटु मतलब ये कड़वे वचन या कठोर वचन वो आपस में एक दूसरे से बोल रहे थे, उसको बोला अपन वार्तालाप। तो वार्तालाप हो रही थी तब भी उन्होंने जल के समान शांत रहने वाले वचन कहे। किसने कहे, राम ने। मतलब दोनों के बीच में आपस में जो कठोरतापूर्वक या कठोर बातें हो रही थी या कड़वी बातें हो रही थी, उस समय भी राम ने जल के समान शांत करने वाले वचन कहे। इस टाइप के राम स्वभाव की ये हमारी विशेषता हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलेंगे लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। तो पहला क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर के हिसाब से, नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो अगर परशुराम मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दोनों की हेडिंग डाल के 2-2, 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं। आपको 4 पॉइंट इतने बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ अगर आपसे राम के स्वभाव की विशेषता पूछता है तो आप ये 4 पॉइंट लिखेंगे। और अब लक्ष्मण के स्वभाव की पूछेगा तो ये 4 जो मैं बताऊँगा वो लिखना आपको। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हम। देखिएगा अब है हमारे पास लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता। क्या है लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता है, तो क्या क्या विशेषता देखिएगा। पहली विशेषता नंबर 1, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो हमें देखो राम की अभी विशेषताएं लिखी, अब हम लक्ष्मण की विशेषता लिखे। तो हमने जब रामायण पढ़ी थी या रामायण देखी थी, है ना, महाभारत देखी हमने, तो उसमें आपको खूब अच्छे से पता है कि राम और लक्ष्मण में कितना अंतर है। यानी लक्ष्मण को बहुत जल्दी क्रोध आता है बल्कि राम को नहीं आता है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, जब परशुराम ने क्रोध में आकर उनसे अपशब्द कहे, किनसे, लक्ष्मण से अपशब्द कहे, तो उन्होंने भी परशुराम को क्रोधित वचन कहे। मतलब जो व्यक्ति जिस टाइप से हमसे व्यवहार कर रहा है हमने भी उसी टाइप से व्यवहार किया है, यानी ऐसा व्यवहार लक्ष्मण जी का था। यदि लक्ष्मण जी से परशुराम ने गलत शब्द कहे या अपशब्द कहे तो उसके जवाब में लक्ष्मण जी ने भी परशुराम से अपशब्द कहे या क्रोधित होकर कड़वे वचन कहे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि लक्ष्मण बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये भी एक विशेषता है लक्ष्मण की। लक्ष्मण किस टाइप के, बुद्धिमान व्यक्ति थे। अभी मैंने जस्ट आपको पीछे जो क्वेश्चन समझा था, तो इसी प्रकार आप इन क्वेश्चनों में इतना सा भी लिख सकते हैं, ये भी आपका चल सकता है। जैसे लिखा ना कि लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, इतना भी लिख सकते हैं। फिर देखो लक्ष्मण बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक इसको इतना लिख सकते हैं। और चाहे तो फिर आगे लिखेंगे तो हम आगे पूरा बताएंगे कि लक्ष्मण कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर परशुराम को क्रोधित कर देते थे और कभी कभी उनकी प्रशंसा करते हुए कई व्यंग कर देते थे। व्यंग मतलब उनके बारे में कई बातें ऐसी बोल देते थे जिससे उनको चिढ़ होती थी, है ना। देखिएगा तीसरा देखते हैं अपन, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है लक्ष्मण
व्यंग करने में बहुत माहिर थे। अब ये पॉइंट भी हम यहाँ तक लिख सकते हैं। लक्ष्मण किस टाइप के व्यक्ति थे कि व्यंग करने में, व्यंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी के बारे में एक छोटी सी बात सुनकर उसको बहुत ही बड़ा चाहकर या उसको हम क्या कह सकते हैं चिढ़ाकर अगर कोई बातें हम बोलते हैं तो उसको व्यंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि लक्ष्मण व्यंग करने में बहुत माहिर थे। लक्ष्मण ने व्यंग द्वारा परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था, यानी बहुत ज़्यादा उसको क्रोधित कर दिया था। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव के व्यक्ति थे। ये पॉइंट भी हम यहाँ तक ले सकते हैं। किस टाइप के थे लक्ष्मण? तो लक्ष्मण तर्कशील स्वभाव के व्यक्ति थे। अब इसके बाद में आगे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि लक्ष्मण ने परशुराम के साथ वार्तालाप करते हुए कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे तो कई प्रकार के तर्क वितर्क जैसे आंसर उन्होंने दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। मतलब लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, किसको बताई? परशुराम को। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर लिखा है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। क्या क्या बताई देखिएगा। नंबर 1, पहली विशेषता हम देखते हैं कि वीर योद्धा हमेशा धैर्यवान प्रकृति के होते हैं। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि वीर योद्धा जो व्यक्ति होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? धैर्यवान प्रकृति के होते हैं, यानी उनके शरीर में, उनके मन में धैर्य की भावना होती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा है कि वीर योद्धा किसी को कभी भी अपशब्द नहीं कहते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहते, ये वीरता की पहचान है। ठीक है, फिर देखिएगा तीसरा लिखा है कि वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते। ये कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करते, मतलब अपने मुंह पर अपनी खुद की बड़ाई नहीं करते। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिएगा। चौथा पॉइंट लिखा है वीर योद्धा मैदान में वीरता पूर्वक कार्य करके दिखाते हैं। मतलब जो वीर योद्धा होते हैं यदि अगर वो मैदान में उतरते हैं तो वो अपना जो कार्य है या अपना जो भी काम रहता है उसको वीरता पूर्वक करके दिखाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा पांचवा कि वीर योद्धा रणभूमि में कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वो क्या करते हैं? कभी भी रण में, रण मतलब जो लड़ाई का जो स्थान होता है उसको रणभूमि कहा जाता है। ठीक है, तो उस पर कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागते, चाहे वो भले हारे या जीते, लेकिन कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। ये वीरता की पहचान है। ठीक है, चलेगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो पढ़ते इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर है साहस और शक्ति ऐसे सद्गुण हैं, मतलब साहस और शक्ति ऐसे सद्गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर हो तो शायद व्यक्ति बहुत ही उच्च प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। तो साहस और शक्ति ऐसे सद्गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षित करते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं या उनके जो व्यक्तित्व होते हैं उसको वो आकर्षित करने लग जाते हैं। साहसी पुरुष अपनी शक्ति का सदुपयोग करके, जो साहसी पुरुष होता है वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करके सफलता प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ साथ, मतलब क्या बोला गया है कि अगर मान लो साहसी कोई पुरुष है तो वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करके, यानी अपनी शक्ति को सही तरीके से आजमा कर, है ना, सफलता प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि व्यक्ति में साहस भी है और शक्ति भी हो, दोनों चीज़ें, क्या बोल रहा है? परंतु यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता का गुण भी हो तो वह मनुष्य समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है और सबका प्रिय बन जाता है, और वो व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर नीचे की लाइन से हम लिखेंगे, इसके विपरीत यदि साहस और शक्ति के रहते हुए भी, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर साहस भी है शक्ति भी है, तो ये दो चीज़ रहते हुए भी मनुष्य उद्दंडता का व्यवहार करता है। मतलब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनके मन में साहस भी है शक्ति भी है, उसके बाद में भी वो कैसा उद्दंडता का व्यवहार करते हैं, यानी वो
सभी लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, मतलब उसको कहते हैं उद्दंडता। जो किसी के साथ सही व्यवहार ना करे उसको कहते हैं उद्दंडता। यानी इसके विपरीत यदि साहस और शक्ति के रहते हुए भी मनुष्य उद्दंडता का व्यवहार करता है तो कोई भी उसे सम्मान नहीं देता। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उद्दंडता का व्यवहार करता है तो समाज में उसको कोई महत्व नहीं देता है। यानी उद्दंडता का व्यवहार करता है तो उसे कोई भी सम्मान नहीं देता है या उसको कोई महत्व नहीं देता है। उसके द्वारा उसके सभी सद्गुण गौण हो जाते हैं और उसके अंदर जितने भी सद्गुण है वो सबके होते हैं गौण, यानी किसी काम के नहीं रहते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो गौण हो जाते हैं और वो समाज में घृणा का पात्र बन जाते हैं। और वो व्यक्ति समाज में किस टाइप का व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। अतः साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी आवश्यक है। यानी अगर किसी व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति अगर ये दोनों गुण हैं तो उसके साथ साथ विनम्रता भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट चलेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवें क्वेश्चन क्या है कि मुनि परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था। मतलब क्या कारण था कि मुनि परशुराम क्रोध में आए या क्रोधित हुए। ठीक है, इसके अथवा मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, देखिएगा क्या है अथवा क्वेश्चन। ये आपका अथवा क्वेश्चन है। अथवा क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं हम। तो अथवा क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि परशुराम राजा जनक की सभा में क्यों आए थे या क्यों गए थे। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन है जिसका आंसर एक ही है, बस थोड़ा सा एक लाइन का डिफरेंस है जो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, उत्तर लिखा है हमारा कि राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो व्यक्ति शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। मतलब राजा जनक ने एक सभा रखी थी, यानी जिसको हम कहते हैं सीता स्वयंवर। ठीक है, तो एक सभा रखी थी, उसमें सभी लोगों को, सभी राजा महाराजाओं को बुलाया गया था। तो उसमें राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी वहाँ पर पहुँचे थे। तब क्या हुआ इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। तो राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि जो व्यक्ति शिवजी के धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसा किसने, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी। तो सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया और इस प्रतिज्ञा को, मतलब जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी या जिसको अपन कहते हैं सीता स्वयंवर जो हुआ था, उसमें श्री राम ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया था। तब मुनि परशुराम को ऐसा लगा कि किसी ने शिवजी का अपमान किया। मतलब जैसे धनुष टूटा तब परशुराम को ऐसा प्रतीत हुआ या मन में ऐसा लगा कि किसी ने शिवजी का अपमान किया। क्यों लगा उन्हें, क्योंकि परशुराम शिवजी के उपासक थे, या हम कह सकते हैं परशुराम शिवजी के भक्त थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा। इस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। यानी इस कारण परशुराम क्रोधित हो गए, मतलब उन्हें क्रोध आ गया या उन्हें गुस्सा आ गया। तो इस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए, अब ध्यान देना, या क्रोधित हो गए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि मुनि परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये पूछा जाए तो आपको सिर्फ यहाँ तक लिख देना है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने पूछा था मुनि परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि इस कारण वे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। बट नीचे का जो मैंने अथवा क्वेश्चन बताया था कि परशुराम राजा जनक की सभा में क्यों गए थे, तो फिर आपको थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ा देना, मतलब इसी के आगे ये लाइनें और लिख देना है कि और धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंच गए। ये यहाँ तक और आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का, लक्ष्मण ने श्री राम को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिया। यानी जब राम धनुष को तोड़ देते हैं तब मुनि उन पर क्रोधित होते हैं, तब लक्ष्मण ये सिद्ध करके बताते हैं कि श्री राम की इसमें कोई गलती नहीं है। यानी इस टाइप का ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो लक्ष्मण ने श्री राम को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए या क्या क्या बातें कही, तो बड़े देखिएगा इसका उत्तर क्या है। उत्तर देखते हम। उत्तर में लिखा है लक्ष्मण ने श्री राम को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। क्या क्या तर्क दिए देखिएगा। पहले देखते हैं नंबर एक तर्क आता है हमारा, सभी धनुष समान होते हैं। तो ये जो मैं अंडरलाइन किए इसका मतलब इसमें आपको डिटेल भी लिखना है, और अगर चाहें तो आप इतना सा भी लिख सकते हैं। मतलब जितने नंबर का आता है उस हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। तो पहला हमारा क्या है, सभी धनुष समान होते हैं या एक जैसे होते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे हम, लक्ष्मण ने कहा कि सभी धनुष एक जैसे ही होते हैं, अतः किसी विशेष धनुष के लिए ममता रखना उचित नहीं है।
ऐसा किसने बोला? लक्ष्मण ने बोला। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखा रहा पुराना धनुष व्यर्थ है, मतलब जो पुराना धनुष है, जैसे कि अभी धनुष इस सभा में धनुष टूटा है तो वो कोई धनुष नया नहीं था, पुराना था, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं, है ना। मतलब किसको दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए कह रहा है? वो श्री राम को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, तो पुराना धनुष व्यर्थ है। इसके आगे हम लिखेंगे लक्ष्मण ने कहा कि शिवजी का धनुष तो पुराना था। क्या बोला? शिवजी का धनुष तो पुराना था, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ऐसे पुराने धनुष को तोड़ने में कोई लाभ हानि नहीं है। ना तो इस धनुष को तोड़ दे तो कोई लाभ है, ना नहीं तोड़े तो भी कोई लाभ, मतलब ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है धनुष की जर्जर अवस्था थी। मतलब धनुष किस टाइप का था? जर्जर अवस्था। जर्जर मतलब बिल्कुल कमजोर था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें आगे? लक्ष्मण ने कहा कि ये धनुष तो अत्यंत जर्जर अवस्था में था, श्री राम ने तो उसे छुआ ही था, मतलब जैसे बिल्कुल हाथ लगाया, जिसको अपन कहते हैं छुआ ही था कि वे टूट गया, मतलब धनुष अपने आप जैसे उसको छुआ अपने आप टूट गया। अतः श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, ना श्री राम ने कोई पाप नहीं किया है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार लक्ष्मण ने श्री राम को दोष मुक्त सिद्ध करने के लिए इतने तर्क दिए हैं, जिसको हमने बता दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोधित होकर उनके चरित्र में कौन कौन सी बुराइयां बताई है। यानी जो परशुराम थे वो लक्ष्मण पर क्रोधित हो गए थे, यानी उन पर गुस्सा करने लग गए थे, और गुस्सा करने के बाद में लक्ष्मण की कौन कौन सी बुराइयां उन्होंने बताई है, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। चलिएगा पढ़ते हैं, आप देखिएगा हमारा उत्तर क्या है। उत्तर पढ़ते हैं हम। परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोधित होकर उनके चरित्र की निम्नलिखित बुराइयां बताई है, मतलब उनके चरित्र की बहुत सारी बुराइयां उन्होंने बताई है। क्या क्या बुराई बताई है देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन नंबर 1। परशुराम ने लक्ष्मण को कुबुद्धि और कुटिल व्यवहार वाला बताया है। यानी परशुराम ने क्या कहा कि लक्ष्मण कुबुद्धि का है, मतलब उसमें कोई बुद्धि नहीं है, यानी उनमें कोई दिमाग नहीं है ना। और कुटिल व्यवहार का, यानी उनका व्यवहार कैसा? कुटिल है, मतलब छोटा सा व्यवहार है उनका, मतलब वो उनके अंदर समझदारी नहीं है, इस टाइप का उनको बताया गया। फिर देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या लिखा रहा। तो परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है, यानी उनको कलंककारी कहा है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट लिखा है परशुराम ने लक्ष्मण को मूर्ख और डरपोक भी कहा है, यानी किस टाइप का लक्ष्मण को किस टाइप का बताया? मूर्ख बताया, और किस टाइप का बताया? डरपोक भी कहा है। फिर देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा है। चौथा पॉइंट लिखा है परशुराम ने लक्ष्मण को कड़वे वचन बोलने वाला बालक भी कहा है, मतलब किस टाइप का बालक बताया? कड़वे वचन, जो हमेशा कड़क यानी कटु वचन बोलने वाला भी कहा है। कड़वे वचन की जगह कटु वचन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा रहा? परशुराम ने लक्ष्मण को अपराधी और गुरुद्रोही कहकर लक्ष्मण की निंदा की है, यानी उनको एक अपराधी बता दिया गया है और गुरुद्रोही कहकर लक्ष्मण की निंदा की, यानी इस प्रकार कई बातें कहकर लक्ष्मण की निंदा परशुराम जी ने की है। तो इस टाइप से इसको इन सभी 7 क्वेश्चनों के मैंने आंसर मेरी भाषा में या अपनी भाषा में या किताबी भाषा में आप जैसा भी समझे उसी टाइप से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे और इस चैप्टर की बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लेना। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। थैंक यू सो मच।